तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, सोडियम की कम होती है मैग्नीशियम से। बट यहाँ पे सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सोडियम की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसमें हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, कम है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। और सेकंड वाले कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसमें यहाँ पे जो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, कम होगी सोडियम से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले मैं यहाँ पे सोडियम की बात कर लेता हूँ। सोडियम का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है 1s2 2s2, यहाँ पे आ जाएगा 2p6 एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3s1। क्योंकि इसका जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है या कह सकते हैं जो उस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, टोटल 11 होते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करें तो मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं 12 होते हैं एंड इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3s2। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे सोडियम के 3s ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एंड मैग्नीशियम में हमारे यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हमारे यहाँ पे s ऑर्बिटल को पूरी तरीके से फिल कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे क्या है, हाईली स्टेबल है, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे क्या है, हाईली स्टेबल है एंड इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इतना इजी नहीं होगा एज कम्पेयर टू सोडियम, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन है एंड ये हमारे यहाँ पे आसानी से रिमूव हो सकता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। इसलिए जो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, सोडियम की क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, सोडियम की कम होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। अब मैं यहाँ पे बात कर लूंगा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमने यहाँ पे क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से रिमूव कर लिया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे सोडियम एंड मैग्नीशियम में से क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया। तो इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2p6 एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हाईली स्टेबल है और एक तरह से कह सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे यहाँ पे नोबल गैसेस के बराबर होगा जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, नियॉन होता है। अब मैं यहाँ पे बात करें तो मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम पे भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2p6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3s1। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी इजी है क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम पे ये हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से फिल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल है एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इतना आसान नहीं होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि इसके पास हमारे यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एंड ये हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से फिल नहीं है एंड इसकी जो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हमारे यहाँ पे कम होगी एज कम्पेयर टू सोडियम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारे यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, सोडियम की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।